जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CDSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम CDSL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली है। बट हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आ जाए, जिस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमें बेहतर होती हुई नज़र आ जाए। अब इसके कुछ पॉसिबल रीज़न है, वो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। बट सबसे पहले 52 वीक हाई से ये कंपनी कितना नीचे है वो देख लेते हैं। तो गिरावट का नंबर अभी 34.5% दिखेगा, यानी कि हर दूसरे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये कंपनी नुकसान वाली ही होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये कंपनी फ़ायदा दे रही है नुकसान, वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। अब इतनी सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, तो एक और पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि ये कंपनी में गिरावट हो क्यों रहा है। तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है लोगों का मार्केट के साथ जुड़ना पहले जैसा दिख नहीं रहा है। अभी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा रिपोर्ट हुआ है मई के महीने का, और उसमें मेंशन किया गया है कि 2.3 मिलियन नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं मई 2026 में। इसको 2025 के मंथली एवरेज से अगर हम कंपेयर करें तो कम दिख रही है। तो 2025 के हर महीने का जो एवरेज था वो 2.5 मिलियन था, यानी कि लगभग 25 लाख डीमैट अकाउंट। और इस बार 23 लाख ही खुले हैं मई के महीने में, यानी कि एवरेज से कम है। तो क्लियर कट हम ये बोल सकते हैं कि लोग मार्केट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। अब देखो, बाजार जब वॉलेटाइल होता है तो जो पुराने लोग होते हैं वो मार्केट में उतना ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ये इंडिया का साइकोलॉजी है। और जब मार्केट अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, नए लोग भी उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे नहीं। अभी कॉमोडिटीज़ में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले गोल्ड सिल्वर्स के, तो लोग उसमें अंधाधुंध पैसा डालें, ये तो आपने देखा ही था। और स्टॉक मार्केट पिछले 2-3 सालों से तो अच्छा कर नहीं रहा है, इस वजह से लोग मार्केट में उतना ज़्यादा जुड़ नहीं रहे हैं। और जो लोग मार्केट में पहले से हैं उन्होंने उतना ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्ट करने का सोचा नहीं है। बट अब अगर डेटा देखोगे तो थोड़ी सी बदलती भी ज़रूर दिख रही है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CDSL के अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट दिख सकती है। दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगे। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो डेटा है दोस्तों NSE का। अब देखो, NSE इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, आप सभी को पता है। और NSE के अगर आप मंथली एवरेज को देखें, उसको अगर कंपेयर करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर के हर मंथ के एवरेज से, तो बेहतर दिख रही हैं इस बार के। मई के महीने में 141 लाख करोड़ 141 लाख करोड़ का एवरेज था। सॉरी, 141 लाख नहीं, 1.4 लाख करोड़, या फिर बोल सकते हैं 1,41,000 करोड़ का एवरेज था मई के महीने में। और अप्रैल के महीने में 1.34 लाख करोड़, यानी कि 1,34,000 करोड़। तो 2026 का फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर था हर मंथ का, उससे ये नंबर बेहतर है। और जून के महीने का जब पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी जो एवरेज हमें देखने को मिल रही है पर डे का और पूरे मंथ का जो एवरेज है, वो डेटा क्लियर पिछले क्वार्टर्स के डेटा के कंपैरिजन में बेहतर दिख रही है। और ये इक्विटी का डेटा है, जहाँ पर CDSL पूरी तरह से डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर कंपनी के टोटल आप रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो टोटल रेवेन्यू सोर्स का 78 से 80% इक्विटी से ही आता है, और बाकी का जो 20% है वो KYC एंड स्टोरेज सेगमेंट से जनरेट होता है। ये सेगमेंट भी कंपनी के लिए कंसर्न रहा है। अभी इक्विटी सेगमेंट कंपनी के लिए सही कर रहा है ना, डिपॉजिटरी सेगमेंट, बट ये सेगमेंट कंपनी के लिए कंसर्न रहा है। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि KYC के जो रेट हैं उसको CDSL ने कट किया है। CDSL वेंचर्स लिमिटेड, जो कि CDSL की सब्सिडरी है, वही इसको डील करती है। और उस वजह से एक्सपेक्टेड है कि इनके अर्निंग्स ग्रोथ में इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और हालिया क्वार्टर में इंपैक्ट हमें देखने को मिला भी है, टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो
दो इम्पॉर्टेंट कंपनी के सेगमेंट हैं, एक डिपॉजिटरी है और एक केवाईसी है। केवाईसी तो हर्ट कर रहा है कंपनी को और डिपॉजिटरी कंपनी को हर्ट कर रहा था, बट Q4 के जो डेटा हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बट Q1 का जो डेटा है वो डेफिनेटली Q4 के कंपैरिजन में बेहतर दिख सकता है, क्योंकि Q1 में ज़्यादा बेहतर टर्नओवर है। तो CDSL से आने वाले कल में बेहतर अर्निंग्स की हम उम्मीद कर सकते हैं, और बेहतर अर्निंग्स अगर हम रिपोर्ट होते हुए दिखें तो फिर ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि जो गैप दिख रहा है 52 वीक हाई से अच्छा खासा, ये गैप में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह नहीं है, सभी चीज़ें मैंने डेटा के बेसिस पे बताई है, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों का परफॉर्मेंस एंजल वन का काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिला है, और ये बेहतर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि एंजल वन इक्विटी से ज़्यादा डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट है, और CDSL पूरी तरह से इक्विटी पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से CDSL के जो अर्निंग्स हैं वो इक्विटी के टर्नओवर ख़राब होते ही ख़राब हो जाते हैं। बट एंजल वन सिर्फ इक्विटी पे तो डिपेंडेंट नहीं है, इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो डेरिवेटिव से आता है, और डेरिवेटिव में RBI चाहे कुछ भी करे या फिर सेबी चाहे कुछ भी करे, उसके जो टर्नओवर्स हैं उसको कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं, टर्नओवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस वजह से एंजल वन जैसी कंपनीज लगातार पैसा छाप रही है। और अभी 52 वीक हाई से देखोगे तो ये कंपनी 7% ही नीचे देखने को मिल रही है, इतने वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें एंजल वन के लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स के बारे में, तो वहाँ पर एंजल वन ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने क्लाइंट ऐड किया है मई के महीने में, और साथ में जो फ्रेश एक्विजिशंस हैं उसमें ज़रूर हमें डिक्लाइन दिखी है पिछले महीने के कंपैरिजन में। बट ये सारी चीज़ों को अगर एक टाइम पे हम इग्नोर कर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की बात करें तो पिछले महीने से ये नंबर 4% से गिरा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 7.2% से ग्रो करती भी नज़र आई है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें एवरेज डेली ऑर्डर्स के बारे में, तो ये इस बार 6.86 मिलियन दिखे हैं पर डे का, और पिछले बार 6.79 मिलियन थे अप्रैल में, और पिछले साल के मुकाबले तो 18.5% ज़्यादा है। तो क्लियर कट बोल सकते हो कि ये डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं। तो ज़्यादा ऑर्डर्स अगर लगे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा ब्रोकरेज कंपनी कमाएगी। और साथ में एवरेज डेली टर्नओवर्स अगर हम देखें कितना टर्नओवर्स कंपनी ने शो किया है इस बार मई के महीने में, तो पिछले महीने के मुकाबले ये 0.4% से गिरी है, ऑलमोस्ट फ्लैट आप बोल सकते हो। बट अब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर 0.2% से ही गिरती हुई दिखी है। और एवरेज डेली टर्नओवर्स अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के और ओवरऑल के पिछले साल के कंपैरिजन में, तो 45.2% से ग्रो की हैं टोटल, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का 42.4% से। तो क्लियर कट हमें क्या दिखता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंजल वन ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। और एंजल वन लास्ट क्वार्टर में जो अर्निंग्स अपने रिपोर्ट की थी उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी ने दिखाया था। Q1Q बेसिस पे उतनी बड़ी ग्रोथ तो नहीं थी जितनी बड़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ थी। तो एक्सपेक्टेड है ना कि आने वाले क्वार्टर्स में भी, यानी कि Q1 में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तोड़फोड़ ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जो कंपनी अच्छे अर्निंग्स दिखा रही है उस कंपनी से ज़्यादा बेहतर कंडीशन क्या ही हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों मैक्सिमम कंपनीज़ में आपको अर्निंग्स प्रेशर में दिखती हैं, तो किसी कंपनी में वैल्यूएशन प्रेशर दिखती है। तो वॉलेटिलिटी नेक्स्ट लेवल पे है अभी, और ऐसे वॉलेटिलिटी के टाइम पे हर दूसरे का पोर्टफोलियो नेगेटिव ही दिखता है। तो इसके लिए आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक की तरफ जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों एक IT कंपनी जिसने हाल ही में 1:5 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसका एक्स डेट कंपनी का 12 जून का है, यानी कि कल का है। तो कल के दिन ये कंपनी टेक्निकली एडजस्ट होगी, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। तो ये कंपनी कौन सी है भाई? तो ये कंपनी का नाम है मोवा वेन्यू AI टेक। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर चलो, और शेयर होल्डर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।